यूपी में टिकट बंटवारे की पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली कमान। पहली बार मीटिंग में शामिल हुए पीएम मोदी। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में हुई मीटिंग। प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी ऑनलाइन ही जुड़े। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट में पत्रकार, अभिनेत्री और कुछ समाज सेवी भी शामिल। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने दिया टिकट, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वो न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी और जीतेंगी। चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। पंजाब में आप के सीएम के चेहरे के तौर पर सबसे आगे चल रहे भगवंत सिंह मान का कट सकता है पत्ता। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, सीएम का कैंडिडेट पंजाब की जनता तय करेगी। देश में एक बार फिर छाया कोरोना का साया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए मामले। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई। वहीं 24 घंटों में 380 मरीजों की कोरोना से गई जान। मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में 80 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 227 जवान संक्रमण के शिकार। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष इलाका गोगरा हॉट स्प्रिंग पर नहीं बनी बात। बुधवार को भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 14वें दौर की वार्ता हुई विफल। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की दुश्मनों को दो टूक। कहा, कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं 350 से 400 आतंकवादी, लेकिन हमारे जवान भी उन्हें खदेड़ने को तैयार। कोई कश्मीर में पैर रखकर तो दिखाए। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगांव में पाकिस्तानी आतंकी बाबर भाई को किया ढेर। 4 साल से था घाटी में एक्टिव। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। पाकिस्तान में कंगाली इस कदर बढ़ गई है कि यहाँ की इमरान खान सरकार अब गर्भ निरोधक पर भी लगाया टैक्स। विपक्ष ने कहा, इमरान खान देश के लिए सदी की सबसे बड़ी त्रासदी। चीन अपनी विस्तारवादी नीति से नहीं आ रहा बाज। ड्रैगन लगातार ताइवान में घुसपैठ की कर रहा है कोशिश। ताइवान के डिफेंस जोन में घुसे 5 चीनी मिलिट्री प्लेन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। कहा, मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं, अब और प्रभावी वैक्सीन बनाने की है जरूरत। कजाकिस्तान के शामकैंट में अशांति फैलाने पर 3500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कजाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। कनाडा के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके क्यूबेक में लागू किया गया नया नियम। कोरोना का टीका नहीं लगाने वालों को अब देना होगा $100 से ज्यादा का टैक्स। उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी समूह और दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को के बीच हुआ समझौता। अब देश में $5 अरब तक का निवेश होने की है संभावना। इंडिया ओपन 2022 में फूटा कोरोना बम। 7 भारतीय खिलाड़ी निकले कोरोना पॉजिटिव। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने दी जानकारी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा पर चढ़ा पुष्पा का जादू। पुष्पा फिल्म से अल्लू अर्जुन वाला लुक रिक्रिएट करके शेयर की अपनी तस्वीर। अल्लू अर्जुन ने पोस्ट पर किया कमेंट। रविंद्र जडेजा की फोटो जबरदस्त हो रही है वायरल। दीपिका पादुकोण इंस्टाग्राम पर अपनी सेल्फी पोस्ट को लेकर हुई ट्रोल। यूजर्स ने हेयर कट और शैम्पू करने की दी सलाह। वहीं रणवीर सिंह ने अपना शायराना अंदाज दिखाया और कमेंट भी किया। बॉलीवुड एक्टर्स तापसी पन्नू और ताहिर राज की फिल्म लूप लफोटा का ट्रेलर रिलीज। कॉमेडी और बोल्ड सीन से भरपूर है लूप लफोटा।